अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, असद बलोच mission4 टीवी के प्लेटफार्म से आपको खुश आमदीद कहता है। आज का जो हमारा व्लॉग है, आज का जो हमारा ट्रैवल है वो हरंद किले की तरफ है। लेकिन रास्ते में हमने ये बोर्ड देखा है कि अमीर हमद सुल्तान का, तो माशाल्लाह ये बहुत ही पहुँचे हुए औलिया है, वली है, अल्लाह के वली है। इंशाल्लाह ताला अगले चक्कर पर इनका चक्कर लगवाएंगे। तो हम अब अपना सफ़र जारी रखने वाले हैं। गर्मी बहुत है आज। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए भाई साहब, ये दुश्वार गुजार रास्ते हैं, तो हम जा रहे हैं जी हरंद किला की तरफ जा रहे हैं, जो बहुत पुराना है। तो रास्ते बहुत दुश्वार हैं, गर्मी का टाइम है, बहुत ज़ोर गर्मी है, जून का महीना है। गवर्नमेंट स्कूल बस्ती मजानी चला, इस तरफ से ये गुजरते जा रहे हैं, हरंद की तरफ जा रहे हैं। हमारा बैकवर्ड इलाका है, हरंद किले की तरफ जा रहे हैं। सर ये देखे, बहुत गर्मी है, शदीद गर्मी में बेचारे देहात में लोग यहीं पानी पीते, यहीं से नहाते हैं, बच्चे भी नहा रहे हैं, उसी में सारा काम इसमें कर रहे हैं। है, कोई आबादी का निशान नहीं है इस तरफ। यहाँ इंसान नहीं मिलते, बहुत मुश्किल से मिलते। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि देखिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, बिजली जा रही है। ये बहुत पुरानी मस्जिद है माशाल्लाह, शायद यहाँ कोई नमाज़ पढ़ता भी होगा। देखिए यहाँ पर पानी का घड़ा रखा हुआ है, माशाल्लाह जिसने भी रखा है बहुत सवाब का काम है। यहाँ पानी मिलता बिल्कुल भी नहीं है, रेगिस्तान है ये हर तरफ। ये देखें, बिल्कुल कुछ भी नहीं है यहाँ, ना आबादी है ना लोग हैं। गर्मी में बच्चा काम कर रहा है। बहुत ही बैकवर्ड इलाका है, यहाँ पर ना बंदा रात को आ सकता है ना दिन को आ सकता है। ये बहुत ही देखें, बहुत ही पुराना ओल्डेस्ट ये लिखा हुआ है। हाँ, 1964 लिखा हुआ है, इतना पुराना है। कनक का सिस्टम नहीं है, देखिए कितना पुराना ये है। पुराना खूह इसे कहते हैं, तालाब कैसे हैं, खुई कहते हैं इसे। बहुत ही नीचे जहाँ पर पहले लोग पानी पीते थे, सन 64 में बना था। ये मकामी आदमी जा रहा है। अब यहाँ सिर्फ फौज रहती है या पुलिस रहती है। रास्ते में जा रहे थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो हमने सोचा चलो सरदाई यहाँ से पहले पीते हैं। सरदाई पीने के बाद इंशाल्लाह ताला हम आपको हरंद किले की सैर कराएंगे। आप हमारे साथ रहेगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। गर्मी बहुत है, हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। दो किलोमीटर 3 किलोमीटर के बाद एक घर मिलता है। तो माशाल्लाह सिस्टम अच्छा बनाया हुआ है। पानी नीचे मीठा होने की वजह से यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी आबादी भी बढ़ गई है। साथ में जो मतलब शहर में गए थे ना, वो अभी दोबारा वापस इधर आ रहे हैं।
रुके हैं पानी पीने के लिए, तो पानी पीते हैं। हुआ है इस भाई साहब की मेहरबानी है, पानी पिला रहा है। हाँ सब क्या इलाका है? कबूल चौक बस्ती हजाना। अच्छा 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 सही है। रेट क्या है ना टमाटर का? 20 रुपये सही रेट है यार। बीजे ये भिंडी ये तो यार शहर के मुताबिक है। तुरी अच्छा माशाल्लाह। वसल प्याज भिंडी दी अपनी वेरी गुड सब यार। ये रेट तो बिल्कुल सीधा यार, बिल्कुल काफी मार तो अपनी सब्जी है? सब्जी तो अपनी है। अच्छा माशाल्लाह जी फ्रेश सब्जी है माशाल्लाह। अच्छा ये सब्जी तो अपनी है, आप रहें वहाँ। आलू कितने किलो है? बाजार 80 रुपये। वाह वाह वेरी गुड से। ये देखें भाई साहब, ये इस भाई साहब की दुकान है, अपनी खुद की सब्ज़ी उगाते हैं, ये बेचते हैं माशाल्लाह। ताज़ी बेहतरीन सब्ज़ी है, सारा जरासीम से पाक है, केमिकल भी नहीं है, कुछ स्प्रे वगैरह भी नहीं है, बेहतरीन माशाल्लाह ताज़ा सब्ज़ी है इस भाई साहब की। रास्ते में जा रहे हैं। आनंद किले के मेन गेट पर पहुंच गए माशाल्लाह। ये एक खजा ये आनंद किले के में आदमी मिलता है। एक आदमी को फ़ोन किया, यहाँ पर पहले लोग बहुत लोग हुआ करते थे। याद करें उस नज़ारे को, जब यहाँ पर बहुत सी फ़ौज हुआ करती थी, बहुत से लोग हुआ करते थे। ये बैरक है जी, यहाँ पर कैदी को शायद कैदी को यहाँ पर कैद करते थे। पुराना ये कैद खाना देख रहे हैं आप, यहाँ पर कैदी को शायद रखते थे। बहुत ही पुराना ये ताला है इसका, ये पुराने ज़माने का ताला। देखें ताला इस गेट में नहीं होता, यहाँ पर होता है। तो ये कुंडी या लॉक है, इसको खोल के देखते हैं खुलती है नहीं खुलती है। हाँ वाकई खुल गया। ये अंदर का मुनाज़र आपको दिखा रहा हूँ, सारा सिस्टम है। कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है, इसको दोबारा बंद कर देते हैं, फायदा नहीं है। एक पुलिस वाले से हमने बैठे हैं, सिक्योरिटी गार्ड, हमने उससे परमिशन ली थी कि वीडियो बनानी है। ये बड़ा सख्त है, ये बहुत वजनी है, ये काफ़ी ताकत लगती है इसको बंद करने में। शिट, ये बंद हो गया माशाल्लाह। ये पुराने मस्जिद है। सराय के अलावे दूँ मैं सराय के शान शान वाले सी तू ना लावी। ये चीड़े जा रही हैं, पता नहीं कब किस ज़माने के हैं, पहले भी शायद ऐसा हुआ होता होगा।
एक और सलमान के पहाड़ आपको शायद नजर आ रहे होंगे। ये खंडरा चेक करें आप। गए यहाँ पर कई ज़माने फौज बैठा करती थी, बादशाह बैठा करते थे, आबादी थी यहाँ पर बहुत सारी। अभी देखे कुछ भी नहीं बचा, ना इंसान बचे हैं ना कुछ बचा है, बस उसके खंडरात बाकी बच गए हैं। एक हिस्ट्री है जो बाकी बच गई है। इधर भी कुछ लोग बैठा करते थे, बादशाह बैठा करते थे, रया बैठा करती थी, वजीर बैठा करते थे। स्ट्रक्चर्स का शाकार देखें, ना पहले कोई मशीन हुआ करती थी, ना कटिंग का सिस्टम हुआ करता था, लेकिन माशाल्लाह कितना प्यारा उन्होंने ये डिज़ाइन बनाया है। कमाल है, कितने सौ साल पहले बना हुआ है, इसने भी बनाया, बड़ा कमाल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम हरंद किला में पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह बेहतरीन खूबसूरत ये हमारा कीमती असासा है, ये वर्षा है। माशाल्लाह मैंने देखा है इसकी कारीगरी बड़ी बेहतरीन है, कंस्ट्रक्शन बड़ी बेहतरीन है। हालांकि बहुत पुराना बना हुआ है, जो लोगों ने पहले बनाया था कमाल बनाया था इसको। मैं तो बड़ा खुश हुआ इसको देखकर। लेकिन मैंने देखा है कि इसमें खंडात बनते जा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें ज़ाय हो रही हैं, कोई इसका पुरसान हाल नहीं है। अच्छा है, देखने में मज़ा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसके साथ ज़्यादती हो रही है। तो मेरे साथ मकामी आदमी खड़े हैं, फ़खर अब्बास नाम है इनका, तो मैं इनसे थोड़ा बहुत पूछना चाहूँगा। इन्होंने मुझे कहा है कि सराकी में बात करेंगे, तो उनसे सराकी में बात करते हैं। क्या हाल है भाई जान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, तो ना किया थोड़ा फ़खर अब्बास क्या हाल? तबीयत तो ठीक है? अच्छा ही अल्लाह दी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह दा बड़ा एहसान है। तुसें बारे कुछ दसो है भी क्या है इहदे बारे? ऐसी हरंद एक तारेखी किला है। अच्छा, इतना कोई बादशाह रहा अंग्रेज आ कोई या उनका सब कहनी हिस्ट्री का पता। ठीक है। ते बाकी सारे प्यो डारे कने भी ए उहे किला जिवें है पे हुन पहले भी में। अच्छा तुसा नहीं दंदो ए दसवा ए वक्त पर वक्त बिगड़दा वेंदे या सही खड़े या ए तुसा क्या दो भी ये आज कने 5-7 साल पहले इंदी कोई ना कोई इमारतां सही खड़ान। अच्छा, ते हुन वाला बारिश दी वजह कने इंदी मुरम्मती कोई नहीं करवेंदा ते ढाना वेंदे। अच्छा, तवज्जो कहीं नहीं, तवज्जो कहीं हुकूमत दी। इतना ज्यादातर लोग नहीं होंदे, घट वजन दे पैन। अच्छा, क्योंकि इतना बड़ा नेशनल डे थी जे मेला ईद या कोई 14 अगस्त वगैरह ते बंदा। अच्छा, हड़ां ते मेला वगैरह किस तरह दी? जी हड़ां ते विसाखी थी 13 अप्रैल को। अच्छा, लोग किस अंदर दी कर? जी लोग भी अंदर। ये दोस्त अहबाब लोग पिकनिक मनावन या पार्टी करन के अंदर दी कर। बिल्कुल, सारो तो फ्री बस अंदर दे। बिल्कुल जी। अच्छा, ये में दोस्त चाल दे भी अंदर। हमारे साथ ख्वाजा ज़ीशान मौजूद हैं, यहाँ के मकाम में, यहाँ भी रहते हैं। इनका बहुत बड़ा कारोबार है, ये अच्छे इंसान है, यूट्यूबर भी हैं। तो हमने इनसे टाइम मांगा है, इनकी मेहरबानी, इन्होंने हमको टाइम दिया है, तो इनसे थोड़ा बात करेंगे। पहले तो ख्वाजा जी अपना चैनल के बारे में बता दीजिए, कौन सा चैनल है आपका? जी ख्वाजा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। जो भी दोस्त सुन रहे हैं सब्सक्राइब करें। ज़ीशान भाई, इस किले के बारे में आप क्या जानते हैं, थोड़ा मालूमात दीजिएगा हमें। किले के बारे में कोई खास मालूमात तो किसी के पास नहीं है। हाँ। बस यही सुनने में आया है कि ये 300-400 साल पुराना है। अच्छा, किसी सिख महाराजा कोई बादशाह इधर रहता था, उनकी रियाया थी। हाँ। तो इधर बहुत बड़ा शहर बसता था। अच्छा जी। कारोबार भी था, तजारत कोई इराक ईरान से यहाँ पे काफिले आते थे। अच्छा, मतलब तो कारोबार हब था। किसी को खास इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, तो बाकी देखने में तो बहुत प्यारी इमारत है, लेकिन सारी इमारत में हो चुकी है। अच्छा। सारी गिर चुकी है। नहीं, सबर। अच्छा, यहाँ पर अभी क्या सिस्टम है, अभी क्या कारोबार हो रहा है, क्या? अभी तो कुछ नहीं है। अच्छा, अभी फिलहाल आप देख रहे हैं ये लॉक इसमें बंद पड़ा है। मैंने देखा है ये हर जगह से टूट फूट का शिकार है। मैं एक बात मेरे दोस्त अब फखर से पूछा है, ये बोलते हैं यहाँ पर बारिश होती है, यहाँ पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो क्या ये वाकई ऐसा ही हो रहा है कि हुकूमत तवज्जो नहीं देती है? वाकई हुकूमत का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। अगर हुकूमत यहाँ पे कोई किरदार अदा करती तो ये शहर, ये इमारत, ये किला एक पाकिस्तान के लिए, एक हमारा ये कौमी विरसा है, पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन सकती थी। लेकिन ये अफसोस की बात है, हुकूमत को इस चीज़ को सोचना चाहिए। यहाँ पे हुकूमत को किरदार अदा, जहाँ पे भी हुकूमती वर्षे हैं इनको मतलब अपनी तहवील मिलें, इस पे काम करें। अच्छा, काम मतलब नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं हो रहा। 100 में से 5% तो हो रहा होगा? नहीं, कुछ भी नहीं है। आपके सामने ये लॉक लगे पड़े हुए हैं। उनको वॉचमैन भी खड़ा है। अच्छा, तो बस यही कुछ है। भाई जी, यहाँ पर कोई पुलिस का कोई है एक सिस्टम या नहीं? पहले ये अभी 6-7 साल से आर्मी के अंडर है। अच्छा, तो
तो उससे पहले मेरे ख्याल में यहाँ पे बीएमपी की जो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस है जो कोसलमान में बॉर्डर काम करती है ना, सही। तो उनकी भी चौकी यहाँ पे रही है। सुनने अच्छा। में तो ये है, बाकी यहाँ से वॉचमैन से यही पता लगा है कि ये 6-7 साल से पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में है। अच्छा। तो बाकी इस पे काम कुछ नहीं हो रहा, आपके सामने है, सारी इमारत गिर चुकी है। ये भी अपील है, मौदबाना अपील है, गवर्नमेंट से अपील है कि ये हमारा कीमती असासा है, खंडर बनता जा रहा है। तो मैं इमरान खान से जो हमारी गवर्नमेंट उससे अपील करूँगा कि खुदारा इस तरफ भी कोई तवज्जो दी जाए। ये हमारा कीमती असासा ज़ाय हो रहा है, हर चीज़ ख़राब हो रही है। शहर, हालांकि इसको देखने के लिए लोग टूरिस्ट आते हैं, लोग आ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये ज़ाय हो रहा है। तो मैं अपने इमरान खान से गवर्नमेंट से कहूँगा मेहरबानी करके इसकी तरफ तवज्जो दें, ताकि ये लोग भी खुश हों, यहाँ कारोबार बने, यहाँ पर लोग आएँ, पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। ये हमारे जो पुरानी इमारतें हैं ये भी बच जाएंगी। थोड़ा बहुत तवज्जो देने से ये अच्छा हो सकती है। मेज़बान असद बलोच को इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे किसी एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।